कर्म कॉज और इफेक्ट का यूनिवर्सल लॉ है। हर एक्शन, वर्ड और थॉट कॉन्सिक्वेंसेस की एक चेन शुरू करते हैं जो आखिरकार हमारे पास वापस आती है। इसे एक इको की तरह समझो, जो तुम भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। कर्म बाहर से पनिशमेंट या रिवॉर्ड के बारे में नहीं है, यह यूनिवर्स का नेचुरल इम्पार्शियल लॉ है। यह हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की फाउंडेशन है। बहुत से लोग अपनी ट्रबल्स के लिए फेट या लक को ब्लेम करते हैं, लेकिन कर्म हमें सिखाता है कि हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। इस लॉ को समझना हमें अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील सौंपता है। कर्म बिना किसी प्रेजुडिस के ऑपरेट करता है। ग्रेविटी की तरह यह सभी को बराबर अफेक्ट करता है। गुड डीड्स पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिव एक्शन सफरिंग होते हैं। यूनिवर्स एक परफेक्ट लेजर रखता है, कुछ भी अननोटिस नहीं जाता। कर्म को एम्ब्रेस करना रेट्रिब्यूशन से डरने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने की हमारी पावर को रियलाइज करने के बारे में है। पॉजिटिव एक्शंस और थॉट्स को चुनकर हम एक बेहतर रियलिटी बनाते हैं। कर्म सेल्फ रिलायंस और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के लिए अल्टीमेट गाइड है। भगवद गीता सिखाती है, तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल पर नहीं। यह विजडम हमें रिजल्ट्स के बारे में एंजाइटी से आजाद करती है और हमें सिर्फ डेस्टिनेशन पर नहीं, बल्कि जर्नी पर फोकस करने के लिए इंकरेज करती है। जब हम डेडिकेशन और पर्पस के साथ एक्ट करते हैं, तो प्रोसेस अपने आप में फुलफिलिंग हो जाती है। आउटकम्स से डिटैचमेंट इंडिफरेंस नहीं है, यह इनर फ्रीडम है। हम इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करते हैं, रिवॉर्ड या फेलियर के डर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सही है। हमारा ट्रू रिवॉर्ड अपना बेस्ट देने से मिलने वाली ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन है। गीता का मैसेज, अपने एक्शंस को कंट्रोल करो, रिजल्ट्स को नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में पीस पाओ। एक फार्मर की कल्पना करो जो सीड बो रहा है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। हार्वेस्ट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने क्या बोया है। हर दिन हम अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के जरिए सीड बोते हैं। काइंडनेस, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क अच्छे सीड हैं। एंगर, डिसीट और लेजीनेस बुरे सीड हैं। बहुत से लोग जॉय और सक्सेस चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी और प्रोक्रेस्टिनेशन बोते हैं। सीड की तरह कर्म को फल देने में समय लगता है, रिजल्ट्स हमेशा इमीडिएट नहीं होते। कोई भी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच सकता। हर सीड समय पर उगेगा। एक कॉन्शियस फार्मर बनो, अपने सीड समझदारी से चुनो। एक्ट करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह काइंडनेस या क्रूएल्टी, इंटेग्रिटी या डिसऑनेस्टी का सीड है? तुम्हारा फ्यूचर आज के चॉइसेस की हार्वेस्ट है। आज ही अपनी पसंद की जिंदगी के सीड बोना शुरू करो। डेस्टिनी फिक्स नहीं है, हम इसे अपने चॉइसेस से बनाते हैं। हर डिसीजन, चाहे कितना भी छोटा हो, हमारे फ्यूचर को शेप करता है। गुड हैबिट्स और पॉजिटिव एक्शंस स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। बैड हैबिट्स रिग्रेट की ओर ले जाती हैं। तुम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हो, तुम्हारे एक्शंस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अपनी डेस्टिनी बदलने की पावर हमेशा तुम्हारे हाथों में है। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और कॉन्शियस चॉइसेस करो। फेट को ब्लेम मत करो, अपने एक्शंस को देखो। हर एक्शन तुम्हारी जिंदगी के कैनवस पर एक ब्रश स्ट्रोक है। अपनी पसंद का फ्यूचर बनाना शुरू करो। एक समय में एक चॉइस। तुम्हारा फ्यूचर चांस नहीं है, यह चॉइस है। कार्मा सिर्फ एंशिएंट फिलॉसफी नहीं है, यह एवरीडे लाइफ में विजिबल है। दो स्टूडेंट्स राहुल और समीर को लो, जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज थी। राहुल ने हार्ड वर्क किया, डिसिप्लिन रहा और सक्सेस के लिए एक फाउंडेशन बनाई। समीर ने प्रोक्रेस्टिनेट किया, लक की उम्मीद की और अपनी स्टडीज को निग्लेक्ट किया। जब रिजल्ट्स आए तो राहुल की एफर्ट का फल मिला। समीर को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। उनके आउटकम्स लक नहीं थे, वे उनके एक्शंस के नेचुरल रिजल्ट्स थे। यह स्टोरी हर जगह रिपीट होती है, स्कूल, वर्क और रिलेशनशिप्स में। हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वे हमारे द्वारा की गई एफर्ट्स को दर्शाते हैं। कार्मा हमेशा काम पर है, हमारे चॉइसेस के जरिए हमारी जिंदगी को शेप कर रहा है। सक्सेस अर्न की जाती है, दी नहीं जाती। यूनिवर्स परफेक्ट बैलेंस पर चलता है। हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। गुड डीड्स जो लव और इंटेग्रिटी में रूटेड होते हैं, आखिरकार हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटी के रूप में वापस आते हैं। नेगेटिव एक्शंस जैसे डिसीट या क्रूएल्टी सफरिंग और रिग्रेट लाते हैं। तुम कर्म से नहीं बच सकते, यूनिवर्स फ्लॉलेस अकाउंट्स रखता है। गुड एक्शंस पॉजिटिविटी की एक रिपल बनाते हैं, बैड एक्शंस बिटरनेस बोते हैं।
भले ही रिजल्ट्स इमीडिएट ना हो, हर एक्शन काउंट करता है। इस अवेयरनेस के साथ जियो कि जो तुम देते हो वही तुम्हें मिलता है। यह अंडरस्टैंडिंग तुम्हें अधिक माइंडफुल और कंपैशनेट बनने के लिए गाइड करे। तुम्हारी जिंदगी एक बूमरैंग है, जो तुम फेंकते हो वह वापस आता है। सिर्फ वही भेजने का चुनाव करो जो तुम पाना चाहते हो। कार्मा एक मिरर है। लाइफ वही दर्शाती है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। अगर तुम काइंडनेस चाहते हो तो काइंडनेस दिखाओ। अगर तुम पीस चाहते हो तो अपने भीतर पीस कल्टीवेट करो। दुनिया को फोर्स से बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को कंट्रोल करो। तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव हों, तुम्हारे वर्ड्स इंकरेजिंग हों, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे वैल्यूज के साथ अलाइंड हों। लाइफ के हर एरिया में लव, डिलिजेंस और कंपैशन के सीड बो। इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में चिंता मत करो, अपना बेस्ट सेल्फ बनने पर फोकस करो। यूनिवर्स हार्वेस्ट को संभालेगा। इस तरह जीने से तुम अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाते हो। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथों में है। हर पल एक अच्छा सीड बोने का मौका है। अपने कर्म को अपनी लेगेसी बनाओ, समझदारी से चुनो, पर्पसफुली जियो।